नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव केस से जुड़ी आज बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें तहसीलदार कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तहसीलदार कोर्ट से आज क्या कुछ आदेश निकल के आता है लालता के उस मकान को गिराने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का, अनुराग के उन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने का क्या कुछ आदेश निकल कर आता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही आज आपको अनुराग हत्याकांड से जुड़े हुए जो लालता, रमेश, राजेश, लालमोहन और अन्य दो जो हत्यारोपी हैं, उनको लेकर के किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केस चल रहा है वहाँ पे क्या बड़ी अपडेट है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि आज हम जो अधिवक्ता हैं दुष्यंत सिंह, उनसे हमने बात की उस केस को लेकर के, क्योंकि आज एक अहम बिंदु ये है कि आप तो जानते ही हैं कि सभी लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं, सिर्फ रमेश सलाखों के पीछे है और रमेश ने भी जमानत के लिए अपनी फाइल लगाई हुई है। आज जो है जमानत पर उसकी सुनवाई होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ अधिवक्ता ने कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और किस तरह से जो षड्यंत्रकारी पूरा साजिश करता है राजेश, जो दरोगा है, उसने अपने बचाव के लिए क्या तर्क रखा था कोर्ट में, अपने बचाव के लिए उसने क्या कुछ कहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इन लोगों को कब तक सज़ा हो सकती है, कब तक जो है और किस तरह की सज़ा इनको हो सकती है, कब तक इंसाफ मिल जाएगा अनुराग के परिवार को इस पूरे मामले में, उसको भी लेकर के जानकारी हम आपको देंगे कि अधिवक्ता ने क्या कुछ बताया। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी है तहसीलदार कोर्ट से जो निकल करके आ रही है कि तहसीलदार के कोर्ट में आज कंडोलेंस है, लेकिन जिस तरह से आज कलेक्टेड में कंडोलेंस के बाद भी आदेश वो आना है, जी हाँ, जिस आदेश का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, लालता के उस मकान को गिरने का, जो हत्यारे हैं उनके मकान को जमींदोज करने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का और अनुराग के परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने वाला जो एक आदेश तहसीलदार के कोर्ट से आने वाला है, यानी आज 24 अक्टूबर को वो आदेश आएगा। लेकिन वो आदेश आज देर शाम तक आएगा। जी हाँ, 4 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं, लेकिन वो आदेश आज आएगा, क्योंकि आदेश जो है वो लिखा जा रहा है और निश्चित तौर पे आज वो आदेश आ जाएगा। अधिवक्ता सतवीर सिंह से भी हमने इस बारे में जानकारी ली कि कब तक आदेश आ जाएगा, तो उन्होंने भी ये बताया कि शाम तक आदेश निश्चित तौर पे आ जाएगा। तो वो आदेश जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, वो आदेश बस कुछ ही घंटों बाद आप सबके सामने होगा। उस आदेश को भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे कि किस तरह का आदेश वो जो है तहसीलदार कोर्ट से जारी किया गया है। क्योंकि हमने जो कल की खबर में आपको दिखाया था कि 15 दिन की मोहलत जब नोटिस दी गई थी तभी जो है लालता के परिवार को दे दी गई थी, तो क्या इस बार जो आदेश आता है इसमें एक बार फिर से उसे 15 दिन की मोहलत दी जाती है खुद से मकान गिराने के लिए, या फिर सीधा आदेश आता है कि हाँ मकान पे कार्रवाई होगी और उसे जो है जमींदोज किया जाएगा। क्या कुछ आदेश आएगा, ये जैसे ही आदेश आता है उसकी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन जो बड़ी खबर अनुराग के उन हत्यारों को लेकर के है, जो उनको सज़ा की मांग चल रही है, सज़ा की मांग हो रही है, उस पर जो कार्रवाई चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा ये मामला चल रहा है और इसमें जो अधिवक्ता हैं, सरकारी वकील तो इस केस को देख ही रहे हैं, लेकिन अनुराग के पिता ने जिस तरह से तहसीलदार के न्यायालय में प्राइवेट अधिवक्ता जो है कर रखा था, वैसे ही दीवानी न्यायालय में भी जो है उन्होंने दुष्यंत सिंह को किया हुआ है। दुष्यंत सिंह इस पूरे केस को देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है दुष्यंत सिंह और बहुत अच्छी पकड़ उनकी जो है ऐसे क्राइम के मामलों में है, तो वो लगातार इस केस को देख रहे हैं। उनसे जो हमने बात किया कि आज रमेश की फ़ाइल भी जो है जमानत के लिए लगी हुई है, क्या उसे भी जमानत मिल जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जौनपुर न्यायालय से जमानत मिलना नामुमकिन है, क्योंकि रमेश ही वो हत्यारा है जिसने तलवार से सिर धड़ से अलग करके अनुराग जैसे होनहार खिलाड़ी की, अपने 5 बहनों में इकलौते भाई की जो है जघन्य हत्या की थी, जिससे पूरा देश जो है वो थर्रा उठा। और कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध है, इसके लिए जमानत यहाँ से मिल पाना मुश्किल है। हालांकि उसमें अभी क्या कुछ होता है, किस तरह से उसमें कार्रवाई होगी, वो जो अपडेट होगा वो भी हम आपको देंगे। लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ निकल करके सामने आई वो ये निकल करके आई कि दरोगा राजेश का जो CDR आया हुआ था, जिसमें उसने अपने परिवार से घटना के पहले और घटना के बाद भी बात की थी, तो उससे बचाव के लिए राजेश ने जो अपना तर्क दिया है, जो अपना पक्ष जो है न्यायालय में समक्ष रखा हुआ, उसने ये कहा है कि उसकी शादी तय हुई थी और शादी के मद्देनज़र ही उसकी परिवार से बातचीत होती रहती थी। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने कहा कि सारे साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है और वो जो कॉल डिटेल है उसके अनुसार सारे चीज़ों को देखा जाएगा। अगर ये पाया जाएगा कि नहीं, अगर इस घटना को लेकर से बात हो रही, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी जो है वो सज़ा होगी और उसे भी सज़ा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हत्यारा रमेश है उसे तो वो उसके लिए वो फांसी की ही मांग करेंगे न्यायालय से, क्योंकि ये घटना जो है माफ़ी योग्य नहीं है और ऐसे में ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। साथ ही अन्य अपराधियों के
लिए भी सज़ा की वो मांग करेंगे। और इस पूरे मामले में जो उन्होंने कहा कि कब तक न्याय मिल जाएगा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है तो आखिर कब तक उम्मीद जताई जाए, क्योंकि 1 साल तकरीबन बीत चुका है इस पूरे मामले में। तो उन्होंने कहा कि ये 2025 जाते जाते या फिर 2026 के शुरुआत में यानी जनवरी और फरवरी में ही इस पूरे मामले में फैसला निश्चित तौर पे आ जाएगा और परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। केस जो ट्रायल में चल रहा है और इसमें सिर्फ अब जो गवाह हैं उनके बयान होने हैं, यानी गवाह पिछली बार बयान होना था, लेकिन जो मेन गवाह एक हैं जो अनुराग के चाचा के लड़के जो वकील हैं, जिनका बयान भी आपने सुना था, उस दिन घटना के समय वो मौजूद भी थे और उन्हीं की तहरीर पे पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उनका गवाह होना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो गवाह देने के लिए न्यायालय में नहीं पहुँचे, जिसके बाद फिर समय लिया गया है। अब उनकी गवाही होगी, उसके बाद पुलिस के जो बयान होने हैं वो होंगे और सारे साक्ष्य संकलन हो गए और इसके बाद जो है इन लोगों को सज़ा सुनाई जाएगी। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा की मांग वो ऐसे हत्यारों के लिए करेंगे। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज जिला जज साहब के यहाँ आज रमेश यादव की बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई है। संयोग से इस केस का ट्रायल EFTC 2 के यहाँ चल रहा है और उनके इसी वजह से उस फाइल को, उस बेल एप्लीकेशन को जिला जज साहब ने उनके यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। अब वह चूँकि आज अवकाश पर हैं, उनके इंचार्ज जो हैं उनके सामने पेश होगा। अब वह आज सुनते हैं कि या दूसरे दिन सुनेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इंचार्ज हैं EFTC 2 के वह सुनेंगे या तो नहीं सुनेंगे। मेन जो है हत्या आरोपी जो जिस पे आरोप लगा है रमेश पर ही है कि वो गला तलवार से काट दिया है। बाकी सभी आरोपियों की जमानत हो गई, क्या इसकी भी जमानत हो जाएगी? देखिए, रमेश की जमानत तो मेरे ख्याल से असंभव है जौनपुर से होना, इस न्यायालय से होना संभव, क्योंकि ये इस तरीके की निर्मम हत्या हुई है कि तलवार से ऐसी तलवार की धार लगी है कि वो सर जो है धड़ से अलग हो गया है। तो ऐसे में कोई भी, मैं नहीं समझता कि रमेश यादव की बेल जौनपुर न्यायालय से इस जजशिप से होना संभव है। असंभव मैं कह सकता हूँ कि असंभव है। ये जो मामला चल रहा है अब चूँकि ट्रायल में चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं, कब तक न्याय की उम्मीद परिवार? देखिए, सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप बन गया है, न्यायालय ने उसको बना दिया है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि हमको बरी किया जाए, लेकिन वह उनकी सभी की एप्लीकेशन खारिज हो गई है। अब साक्ष्य मुकदमा चल रहा है। इसके वादी जो हैं एक वकील साहब हैं, उन्हीं के परिवार के हैं, जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्हीं का बयान होना है। क्योंकि पिछली तारीख पर बयान इसलिए नहीं हो पाया कि वकील साहब की तबीयत ख़राब थी, तो हमको वादी की तो हमको मौका लेना पड़ा था। और मैं समझता हूं कि जब बयान शुरू होगा तो अंत बहुत जल्द होगा, कुछ महीनों के अंदर मैं समझता हूं कि साक्ष्य समाप्त होगा। इसके बाद सरकारी गवाह आने में जो समय लगेगा वही लगेगा, अन्यथा मैं समझता हूं कि या तो 2025 में हो जाएगा या 1-2 महीने बाद जनवरी 26 में जनवरी फरवरी तक हो जाना चाहिए, जहाँ तक संभावना है। आप क्या मांग करेंगे जज साहब से कि इस तरह निर्मम हत्या के लिए कितनी बड़ी सज़ा जो वो? देखिए, सज़ा का मापदंड तो है न्याय कानून में, तो जो जिस तरीके की से मर्डर हुआ है, मैं समझता हूं कि जो सर काटने वाला है उसको तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सज़ा जो होगी। बाकी जो सज़ा होगी आजीवन कारावास से कम सज़ा है नहीं 302 में, तो आजीवन कारावास या फांसी। मैं समझता हूं कि जो गला काटा है वह या उसमें जो सहयोग दिए हैं उनकी भी कैपिटल पनिशमेंट उनको हो सकता है। ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी तरफ से मांग होगी कि जो कम से कम जो गर्दन काटा है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अच्छा, इसमें एक दरोगा का भी, उसका जो सगा भाई है जो कहीं दरोगा है, उसकी, क्योंकि इस मामले में जब घटना हुई तो सारे लोग फरार हो गए और सारे लोग बारी बारी से बिना किसी पुलिस मुठभेड़ के हाजिर हो गए और 6 महीने 8 महीने में जमानत हो गई। तो उस दरोगा का भी कॉन्स्पिरेंसी का परिवार आरोप लगाता रहा है। क्योंकि जो फाइल हमने देखा है उसमें दरोगा की अपने घर के सदस्यों से लगातार बातचीत हुई है। उसका कहना है कि हमारी शादी तय हुई थी, उस रेफरेंस में हम बात करते थे, लेकिन जो तथ्य सामने आया है, जो साक्ष्य आई है कि वह उसकी
उसका षड्यंत्र इस मुकदमे में है कि इसको एकदम प्राण जान से ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो उनका इकलौता भाई था, वो अपनी भाई बहनों में इकलौता भाई था। तो इसलिए जो है ये उसको ख़त्म करके उसका तो परिवार ही नष्ट कर दिया है बेचारे का। ये पूरे परिवार जो ये घटना हुई है उसमें जो लोग जमानत पे हैं तो उनके भी दिन लग सकते हैं जो आने वाला समय है। ये अगर साक्ष्य के अनुसार सज़ा कोर्ट देती है, साक्ष्य मेरे पास पत्रावली में सबके खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को छूटना नहीं चाहिए, सबकी सज़ा संभव है। जो षड्यंत्रकारी है, जो साजिश षड्यंत्रकारी जो बताया जा रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्रकारी वो अपना बचाव में एलिबाई लिया है कि हम उस समय ड्यूटी पर हैं, लेकिन ड्यूटी पर भी फ़ोन से बातचीत तो होती रहती है। तो वह ड्यूटी पर रहते हुए अगर वो ये कोर्ट पाती है कि नहीं ये भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी सज़ा होगी। उस समय जो मौजूदा, चूँकि वो दरोगा था और गौरावासापुर थाने के जो एसओ थे वो भी निलंबित थे, लेखपाल भी, तो लगातार उन परिवार का आरोप है अनुराग के कि वो लगातार एसओ से बातचीत करते थे। तो क्या इसमें पुलिस महकमे में कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? अब तो आरोप पत्र आ गया है, इस बारे में कुछ बताना ठीक नहीं है। आरोप पत्र न्यायालय में आ चुके हैं, आरोप विरचित हो चुका है सबके विरुद्ध। अब साक्ष्य है, साक्ष्य जैसा हम वहाँ देंगे, दिलाएंगे, उसी तरीके से सजा। प्रतीक साहब की हम और समझना चाहेंगे, जैसा कि बताया गया सीडीआर जो पुलिस की आई है उसमें ये बताया गया कि हत्या के पहले और हत्या के बाद भी जो दरोगा राजेश है वो लगातार परिवार के संपर्क में है। क्या ये उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा सीडीआर? अब ये साबित करने पर निर्भर करता है। अगर ये हत्या से ही संबंधित बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा। मतलब ये मान चलें कि 2025 लास्ट में या जनवरी 26 की स्टार्टिंग में इंसाफ मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संभावना है कि जब यह सुना है, एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चल रहा है, तो डे बाय डे ऐसा करके कोर्ट जो है सुनवाई करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहेगी।